बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड अगर। ये नाम से ही जाहिर है अगर क्या होता है। अगर एक ऐसा मीडिया होता है, कोई भी मीडिया, सॉलिड मीडिया जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया या माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ करवाते हैं, उसे हम एगर कहते हैं। और अगर उसमें ब्लड की एडिशन हो जाए, नॉर्मल न्यूट्रिएंट अगर ही होता है, अगर उसमें ब्लड की एडिशन कर दें, शीप या हॉर्स से जो ब्लड ले हम उसकी अगर एडिशन करते हैं तो हमारे पास ब्लड अगर बन जाता है। तो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्लड अगर एक न्यूट्रिएंट रिच अगर है, डिफरेंशियल मीडिया है जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, और इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट अगर लेते हैं, न्यूट्रिएंट अगर के अंदर हम हॉर्स या शीप से 5 to 10% उसका ब्लड लेंगे, जो उसके अंदर हम मिक्स करेंगे, जो बैक्टीरिया को एडिशनल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ग्रोथ करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है? पैथोजेनिक आइडेंटिफिकेशन। अब ऐसा कोई बैक्टीरिया है जो क्या कर रहा है कि हीमोलिसिस कर रहा है, तो उसके लिए ये परफेक्ट मीडियम है, उसके लिए हम ये परफेक्ट मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे हमें पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हीमोलिसिस कर रहा है। डायग्नोस्टिक टूल अब फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएट करता है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरी बैक्टीरिया की स्पीशीज को, और मोर एक्यूरेट डिसीजन प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट के लिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड अगर। ब्लड अगर के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं एगर, दूसरा होता है ब्लड। यानी एक होता है बेस मीडियम, दूसरा होता है ब्लड। टिपिकली जो बेस मीडियम होता है वो न्यूट्रिएंट अगर या सोय अगर होता है, और जो ब्लड हम लेते हैं वो यूजुअली शीप या हॉर्स से, मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 to 10% हम उसके अंदर ऐड करते हैं। और ये ब्लड अगर के अंदर ऐड किया जाता है, लेकिन अगर को हम कूल डाउन करते हैं, माइनस में टेम्परेचर उसका लेके जाते हैं अराउंड -45 to -50 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि इनोकुलेशन जब हम करें तो हीमोलिसिस ना हो। उसके बाद पर्पस और यूजेस। पर्पस और यूजेस क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नॉर्मल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा डिफरेंशियल मीडियम, जैसे कि अब हम इसके अंदर हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस वजह से डिफरेंशियल मीडियम। हीमोलिसिस। हीमोलिसिस क्या होती है? हीमोलिसिस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। और अब ब्लड अगर के ऊपर 3 तरह की हीमोलिसिस हम देख सकते हैं। पहली है अल्फा हीमोलिसिस। अल्फा हीमोलिसिस के अंदर पार्शियल हीमोलिसिस होती है, यानी ग्रीनिश डिस्कलरेशन आपको कॉलोनीज के अराउंड जो आपने स्ट्रिक की हैं वो आपको नजर आएंगे, और यूजुअली अल्फा हीमोलिसिस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के केस में देखी जाती है। दूसरी है बीटा हीमोलिसिस। बीटा हीमोलिसिस मतलब कंप्लीट ट्रू हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी। जहाँ पे भी आपने सैंपल की स्ट्रिकिंग की होगी, मीडिया के ऊपर ऊपर आपको क्लियर जोन नजर आएगा, और ये एग्जांपल है इसके स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस। उसके बाद तीसरी है गैमा हीमोलिसिस। गैमा हीमोलिसिस मतलब नो हीमोलिसिस। जहाँ पे आपने सैंपल स्ट्रिक किया होगा वैसा का वैसा पड़ा होगा, कोई भी हीमोलिसिस यहाँ पे नॉर्मली होती ही नहीं है, तो ये होता है गैमा हीमोलिसिस। इसका एग्जाम्पल है इंटीरोकोकस फिकैलिस। उसके बाद प्रिपरेशन और हैंडलिंग, थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है जब हम ब्लड अगर बना रहे होते हैं। ब्लड आप स्टेरल कंडीशन में ऐड करें ताकि कंटामिनेशन ना हो, और इनैकुलेशन करें। ब्लड अगर प्लेट्स की जो इनैकुलेशन की जाती है, स्ट्रिकिंग प्लेट्स बनाई जाती हैं, वो यूजुअली आप रीड उनको जो सैंपल को रीड करें वो आप 24 to 48 आवर्स के बाद